हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है ज्योतिका सॉल्वर में। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना। चलिए, ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपसे आप देखेंगे तब आपसे मैं ज़रूर करेगी। और ये किसी का पर्सनल रीडिंग नहीं है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपसे बहुत हद तक रीडिंग मैच हो रही है। थैंक यू सो मच। ये आपकी ही रीडिंग है, ये आपका ही डिवाइन है जो आपसे बहुत कनेक्ट है ना। चलिए देखते हैं कि आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आज, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके बारे में क्या चल रहा है आपको लेकर के। ओके, ओ गॉड, ओ गॉड। ओके, चीज़ें रिवील हुई है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड। ओके, आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके ओके, वेट करें और कार्ड को देखें। आपकी एनर्जी के अनुकूल कार्ड गिरेंगे। ओके, आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके ओके, या गाइडेंस। ओके, या आपके जो हस्बैंड है वो आज आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं ओपन नहीं हो रहे हो। अपना दिल कहीं ना कहीं आपने शायद उनके लिए बंद कर लिया है। ये आपके हस्बैंड को रियलाइज़ हो रहा है आज। ठीक है, आज जो उसकी फीलिंग्स ये है। हालांकि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं वो दूसरों की बातों में आकर के आपको भला बुरा कहता है या फिर आपको इग्नोर कर रहा है या कर रहा था लंबे समय से। तो ये आदमी कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहा है। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी अगर कुछ लोगों के लिए है, ध्यान रहे ये जनरल रीडिंग है प्लीज़। ओके, अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन है, ये थर्ड पार्टी कोई लेडी है या फिर ये थर्ड पार्टी आपके ससुराल के मेंबर्स हैं या फिर उसके कलीग है, कुछ भी चीज़ है, इस पर्सन ने अगर फ्यूचर में या पास्ट में आपको अंधेरे में रखा, हमेशा कंपेयर किया थर्ड पार्टी के साथ या फिर थर्ड पार्टी के चंगुल में आकर के, उसकी बातों में आकर के इस पर्सन ने हमेशा आपके साथ ड्रामा खेला है ना, ड्रामा क्रिएट किया है। इस पर्सन को ड्रामा क्रिएट करना बहुत पसंद है, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओके, और इस पर्सन को आज रियलाइज हो रहा है कि आपने इससे डिस्टेंस किया है या फिर आप इससे पर्दा करते हो। आप इसके सामने खुलकर जज्बाती नहीं हो रहे हो, इमोशन नहीं दिखा रहे हो, आपकी तरफ से इसको कुछ भी एनर्जी मिल नहीं रही है। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस करने वाला गेम है वो कहीं ना कहीं उल्टा और बिखरता जा रहा है। आज की जो एनर्जी है, ये पर्सन हमेशा गेम खेलता रहता है, कंपेयर करता रहता है, आपको हर्ट कराने का कोशिश करता रहता है हमेशा। आपको ये इसका नज़रिया है कि आप इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा पीछे भागो, इसके प्यार के लिए पीछे भागो और आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से, आपके एक्शन से इसको वो एनर्जी मिल नहीं रही है जो ये पर्सन चाहता है, जो ये बंदा, ये जो बंदी चाहती है। ध्यान रहे ये जेंडर आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ये आपकी वाइफ भी हो सकती है। ठीक है, ये बहुत स्मार्ट गेम खेलती है। ठीक है, ये बंदा गेम खेलने वाला है, ये बहुत स्मार्ट गेम खेलता है जो कि इसके दाव पेच उल्टे चल रहे हैं और उस गेम में ये खुद ही ये बंदा फंस रहा है। ओके, या ये खिलाड़ी खुद हार रहा है। ओके, ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एंजॉय करता है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ झुकाव रखता है या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम रहा है, ट्रैवल कर रहा है, कहीं भी जाता है तो किसी और को साथ में बिठा लेता है। वो अकेला रहने से ये पर्सन बहुत डरता है, ये डरती है। जो भी पर्सन है, जिसका भी हस्बैंड है, जिसका भी वाइफ है, ये बंदा अकेले रहने से बहुत डरता है। इसको हमेशा शोर शराबा, पार्टी, म्यूज़िक, लाउड, ये सब चीज़ें इस पर्सन को बहुत पसंद है। ठीक है, ये पर्सन को कैद करना, इस पर्सन को बहुत लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये पर्सन किसी और के बातों में आ जाता है।
ओके, ये पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा पैसे भी उड़ाए हैं। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाए हैं थर्ड पार्टी पर। आपको छोड़कर बाकी सब पर इस पर्सन ने पैसे उड़ाए हैं, ठीक है। इस पर्सन ने बहुत ड्रामा किया है। ओके, ये पर्सन जो आज सोच रहा है, ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी खोखला है। इतना पैसा उड़ाने के बाद उसको कहीं ना कहीं अकेले में एहसास हो रहा है। वो आपको बताए या ना बताए, इस बंदे को पूरा एहसास हो रहा है कि इतना पैसा उड़ाने के बाद भी वो अंदर से खोखला है। उसके अंदर इतना रुआब नहीं है जितना वो बाहर से फेंकता है या फेंकती है, जितना ड्रामा करता है आपके सामने कि उसके पास बहुत सारे लोग हैं खातिरदारी करने के लिए। सच तो ये है कि ये आदमी अंदर से खोखला हो चुका है। कहीं और इन्वेस्ट करके अपनी एनर्जी को, अपने प्यार को, अपने पैसे को, उसको एहसास हो रहा है कि यहाँ पर कुछ तो लूटा जा रहा है उसको, ठीक है। ये पर्सन अभी भी आपके प्यार को मिस कर रहा है और इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपने बहुत ही ज़्यादा तगड़ा पेन दिया है, झटका दिया है आपने इस पर्सन को, ठीक है। ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा अकड़ में तो था, लेकिन इस पर्सन को ये लगता है कि आपको इसने धोखा दिया है। इसके बावजूद भी ये पर्सन चाहता है कि आप फिर भी इसको दुलार करो, प्यार करो, इसको फिर से मनाओ, इसको फिर से रिझाओ। ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद लिए बैठा है। ओके, इस पर्सन के लाइफ में कोई और भी मल्टीपल ऑप्शन या फिर थर्ड पार्टी या फिर इसके मदर फादर का किसी का इन्फ्लुएंस है जो आपके साथ बनने नहीं दिया जाता है। आपके साथ रिलेशन कभी भी कंप्लीटली हैप्पीनेस वाला नहीं रहता है। ओके, ये पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है। आपको भले ये पर्सन ना बताता हो, लेकिन इस पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बहुत सोच समझ के एक एक बात करते हो इससे। आप कुछ भी बातें इसके साथ नहीं करते हो। आपको जितना ज़रूरत है आप उतनी ही बातें करते हो इस पर्सन के साथ। जितना जानकारी इसको शेयर करना चाहिए आप उतनी ही जानकारी इसे शेयर करते हो। आपकी तरफ से इस पर्सन को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। आपकी तरफ से इस पर्सन को आज कोई भी प्यार नहीं मिल रहा है, अटेंशन नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आप किसी मुसीबत में भी हो, ठीक है। उसके बावजूद भी ये पर्सन चाहता है कि आप उसकी हेल्प लें। अगर आप उसकी हेल्प ले भी रहे हैं तो ये पर्सन चाहता है कि आप उसे ग्रेटिट्यूड दें। ये पर्सन चाहता है यार, ये इसका भूखा है, आपके अटेंशन का भूखा है ये पर्सन। ओके, और ये आपको काफ़ी मिस्टीरियस दिख रहे हैं। ये बंदा सोच रहा है आज कि आप काफ़ी ही ज़्यादा अपनी बातों को अपने तक रखते हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपका फ्यूचर को लेकर के क्या प्लानिंग है, ये सब सोच सोच के ये पर्सन परेशान। एक मिनट, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपके मन में चल क्या रहा है, आप इसको बता क्यों नहीं देती। ओके, आप इसको कुछ भी बता नहीं रही हैं। ओके, ये पर्सन क्या सोच रहा है आज। ओके, या इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद है कि जिस तरह आप इसको प्यार करते हो शायद वो ये पर्सन कहीं और जाके भी खोखला ही है, आपको तो पता चल ही गया। ये पर्सन अभी भी ये उम्मीद करता है कि आप इसको बहुत प्यार करें और इस पर्सन का ध्यान कहीं ना कहीं इमोशन के जगह फिजिकल रिश्ते पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देता होगा कुछ लोगों का पर्सन, ठीक है। ये जो बंदा है, ये बंदी है, सेल्फिश हो सकता है, मतलब भी हो सकता है, और जब तक आपके साथ आप इसको फिज़िकली जो भी इसकी नीड है उसके बाद तुम कौन मैं कौन या फिर तुम जानो, इस टाइप का इसका रवैया रहा होगा इन पास्ट में आपके साथ। और ये पर्सन बस इतना ही है, इसकी ऐसी ही है हालत, जो इस पर्सन को एहसास हो गया है कि आप उसको इसी वजह से रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप इसके डिज़ायर को फुलफ़िल नहीं कर रहे हो। इस पर्सन को बहुत रिग्रेट है। ये पर्सन अभी चुपचाप आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपकी हरकतों को देख रहा है। ओके, आप क्या सोचते हो, आप क्या एक्शन लेते हो, ये सारी बातें ऑब्ज़र्व कर रहा है। कहीं ना कहीं ये आपसे अट्रैक्ट भी हो रहा है। आप जितने शांत रहते हो उतना ही ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोचता है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये पर्सन चाहता है कि आप इससे कुछ मदद ले, आप इसकी हेल्प ले। ठीक है, ये पर्सन चाहता है कि आप मुंह खोल के उसकी हेल्प ले, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए आपको तो, या फिर ये पर्सन बहुत चाहता है कि आपको कुछ ऑफ़र दे आज। ओके, बहुत सोच रहा है आपके बारे में। ओके, आपके हस्बैंड क्या सोच रहे हैं? थैंक यू सो मच। या ये बीते दिनों को बहुत याद कर रहा है। आप दोनों कैसे पास्ट में बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक था, या फिर कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले आपने इसको जिस तरह प्यार दिया था, ये फिर से वो फील करना चाहता है। ठीक है, ये जो बंदा है, ये बंदी है, ये उस प्यार को फिर से फीलिंग चाहता है, वो फील करना चाहता है जो आप शुरू में इसको बहुत प्यार देते थे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इसको छोड़ देने की धमकी दे रहे हो, या फिर गुस्से में ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं छोड़ देने की धमकी दे रहा होगा, या फिर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, आप अलग अलग जगह पे भी रहते हैं। ओके, या आप दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र लगी है, किसी की काली नज़र लगती रहती है, आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। हो सकता है आप ज़्यादा, यहाँ पर कुछ लोग वाटर साइन के हैं, आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। कुछ लोगों में आपके बच्चे भी हो सकते हैं। ओके, या आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ऊपर खर्च करना चाहता है, लेकिन ये बंदा है ना, किसी की बुरी नज़र, या फिर इसका हाथ या इसका दिमाग बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा, खुद ही इसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। ठीक है, इस बंदे को आपकी खूबसूरती भी नहीं दिखाई देती, आप में एक भी अच्छाई नहीं दिखाई देती। इस पर्सन को कभी कभी ऐसा ही लगता है, आप कितना भी प्यार इसको करते हो, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, इसके बावजूद भी ये अंधा है। ये पर्सन या ये औरत एक नंबर की अंधी है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। ये पूरी तरीके से कंट्रोल में है। इसने सब कुछ जानबूझ के किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया है आप दोनों के बीच में। ये थर्ड पर्सन आपके सास ससुर, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपको पता होगा, कोई भी थर्ड पार्टी अगर यहाँ पर है तो इस पर्सन ने ही जानबूझकर उसको न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है कि आओ मेरी ज़िंदगी में बर्बादी लाओ। ओके, ठीक है, ये पर्सन किसी बात से भयभीत है कि आप इसकी पोल पट्टी जान चुके हो। ठीक है, ये पर्सन आज बहुत डरा हुआ फील कर रहा है आपसे। इस पर्सन को एहसास हो गया है कि आप इसकी नस नस को पहचान चुके हो, आप इसकी झूठी बातों को तवज्जो नहीं देते हो, आप इसकी ये पर्सन बहुत फेंकता है, ये हवा में बातें करता है, तो आप इसको वैल्यू नहीं करते हो। इस बात का इस पर्सन को आज बहुत ही रिग्रेट हो रहा है। आपकी तरफ से इसके लिए कोई क्रेविंग नहीं हो रही है ना। इस बात का इसे बहुत बहुत मलाल है। ठीक है, आप इस पर ट्रस्ट नहीं करते हो। देख रहे, ये आदमी है, ये पर्सन है आपका, और ये आप है। आप अपने जेंडर वाइज ले लीजिएगा। आप इसकी रग रग पहचान चुके हो, आप इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप इसको इम्पॉर्टेंट नहीं दे रहे हो। इस बात का इसे बहुत ज़्यादा मलाल है, बहुत भयभीत है। शायद इसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। ओके, और इस पर ये पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इन्होंने आपके जैसा, शायद आप इसके ज़िंदगी में आपके जैसा पार्टनर टकराया नहीं था जो लॉयल हो और जो इतने मैच्योर हो कि इसकी हर हरकत को आप स्कैन कर लेते हो, और इस वजह से आपसे बहुत ज़्यादा भयभीत है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। ठीक है, इसको तो आप पूरी तरीके से जान चुके हो, ये पर्सन कैसा है, कब क्या सोचता है। ठीक है, या इसे भी मलाल है कि इसे कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि अगर आप दोनों हैप्पी नहीं हो, आप दोनों खुश नहीं हो, तो इसमें इसकी दोगलेपन की वजह से, ये औरत, ये आदमी जो भी है, इसके दोगलेपन व्यवहार के वजह से, बिहेवियर के वजह से आपकी ज़िंदगी आज वो नहीं है जो आपका होना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो। इन्होंने ही अपने घर में पत्थर मारा है, अपने शीशे पर इन्होंने ही पत्थर मारा है। ओके, ये पर्सन क्या कहना चाहता है आपसे, हम ये देखेंगे कि ये पर्सन आपसे कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये पर्सन आज क्या कहना चाहता है, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स, थैंक यू। ओके,
इस पर्सन को मालूम है कि आप बहुत ही पावरफुल पर्सन है, ठीक है, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे ही कंपटीशन करता है। ये पर्सन आपसे कंपटीशन फील होता है। इस पर्सन को पता है कि अगर आपकी पावर को वो सराहेगा तो उसकी लोग वैल्यू नहीं करेंगे। इस पर्सन का ऐसा सोच है, उसको आपकी इतनी काबिलियत पर गर्व होने के बजाय ये छोटे माइंड वाले पर्सन को शर्म आती है या फिर खुद को कमतर आंक रहा है। ये जो आपका पर्सन है, ये आपके सामने खुद को कमतर आंकता है, लेकिन आपके सामने बड़ी बड़ी फेंकता है। अंदर से उसको पता है कि आप बहुत ही पावरफुल पर्सन हैं, बहुत टफ लेवल के कॉम्पिटिटर हैं आप। वो आपको इसी रूप में देखता है, आपको कभी भी अप्रिसिएट नहीं करता है ये पर्सन। हालांकि आपको आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है या फिर आपकी जो सेल्फ लो होता है ना, लो क्या बोलते हैं उसको आप ये पर्सन गिरा देता है। ओके, आपको हमेशा लो एनर्जी में डाल देता है। आप खुद के ऊपर शक करो, लो समझो। आपकी लाइफ में पास्ट में अगर आपने कुछ बुरे वक्त गुजारे हैं या फिर आपका कुछ हुआ है, अगर इस पर्सन को आपने बताया है, तो ये वही बातें आपको कुरेदता रहता है। तो इस पर्सन ने आपको जानबूझकर एकदम एक शेर को भेड़ की जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है और उसको रोज़ रोज़ बताया जाता है कि तुम भेड़ हो, तुम भेड़ हो, तुम भेड़ हो। तो आपकी बिल्कुल यही सिचुएशन है, आपकी यही कहानी है। मैं इसी एक कार्ड से मैं आपकी पूरी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ और मैं समझ चुकी हूँ। तो आपको यहाँ पर बांध के रखा है यार, इस पूरी भेड़ फैमिली ने आपको बांध के रखा है और आपको रोज़ ये बताया जाता है कि आप भेड़ हो, ना कि आप शेर हो, जबकि आप सवा शेर हो। आप जिस दिन इस असलियत को जान जाओगे, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने जान लिया है, इसी वजह से ये पर्सन आपसे जलता है। इसी वजह से आपके दिलों को चोट पहुंचाने के लिए ये बार बार थर्ड पार्टी की साइड लेता है, या फिर उसके बारे में आपको बताता है, या फिर आपको शक हो, या फिर आप रो गिड़गिड़ाओ, ऐसी एनर्जी मिला करके खड़ा कर देता है। ये पर्सन आप पे कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर कर रहा है, जाने अनजाने में, ये बताने के लिए कि आप क्यों अपने आप को शेर समझते हो। आप तो भेड़ हो, शेर होके भी तुमने शेर क्यों समझा खुद को। ओके, नेक्स्ट। ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी जन्मों का हो सकता है कि बदला ले रहा है, या फिर आपको बार बार लगता है पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है ये पर्सन, ये पूरी फैमिली मेरे साथ, किस जन्मों का पाप का बदला ले रहा है। आपको बार बार लगता होगा कि ये आदमी हर चीज़ में आपसे बदला लेता है यार। आप कुछ भी बोलोगे तो उसका ये युद्ध खड़ा कर देगा, बात का बतंगड़ कर देगा, है ना, तिल का ताड़ बना देगा, और लोगों के सामने आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गलती क्या है, या फिर आपका इंटेंशन तो कुछ और था, ये मतलब कुछ और निकाल लेगा। या ये पर्सन बेवकूफ़ है यार, ये पर्सन बहुत बेवकूफ़ है। इस अंधे को दिखाई नहीं देता, आपकी खूबसूरती भी इसको दिखाई नहीं देती। ये इस हद तक गिर चुके हैं, इसको सब दिखाई देता है, लेकिन ये अंदर में देखता है और बाहर आपको निगेटिव करता है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस से गिरा देना चाहता है। ओके, या आपके बारे में ये सोच रहा है कि आप कैसे उसके मन की बातों को पढ़ लेते हो। उन्होंने तो ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है क्या, है ना। आपके बारे में ये सोचते हैं, ये जानते हैं कि आप काफ़ी प्योर हो, आप लॉयल हो, आप कहीं भी मुंह उठा के किसी के पास नहीं चले जाओगे कि आओ मेरा घर बर्बाद करो, है ना। इस पर्सन को पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस घटिया पर्सन के लिए हम लॉयल हैं, आप लॉयल हैं, यही प्रॉब्लम आपकी है, और इसका ये पर्सन फ़ायदा उठा रहा है ना। आप काफ़ी प्योर हैं, यहाँ पर वेल है, और ये काफ़ी प्योर होता है, ये काफ़ी लॉयल होते हैं अपने पार्टनर के लिए। तो आपके पार्टनर को साफ मालूम है कि आप काफ़ी लॉयल हो, और जिस दिन ऐसे लॉयल व्यक्ति जब
बदला लेना चाहता है ना, तो सारी दुनिया एक तरफ और वो अकेला ही काफ़ी होता है। जिस दिन आप ठान लोगे ना, उस दिन इसकी वाट लग जाएगी और इसके पास कितने भी ऑप्शन क्यों ना हो, इसकी कोई इसका भाव नहीं रहेगा, 2 कौड़ी का बन जाएगा। ओके, या आप अपनी ज़िंदगी में एक मकसद के लिए आए हो इस दुनिया में और आप उसकी तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, आपका कोई मकसद है। आपके हस्बैंड को ये भी लगता है कि आप अब कुछ काम कर रहे हो, या फिर आप अपने कैरियर पर काफ़ी फोकस हो, या फिर वो आपको आपका ध्यान भटकाना चाहता है ये पर्सन, तो आपका ध्यान नहीं भटकता। ये जो पर्सन है इसका एक ही जगह ध्यान है और उस जगह से वो विचलित नहीं होता। ये आपको कितना भी तोड़ना चाहता है, आपको टोंट मारता है, बुली करता है, लेकिन आप इसकी बातों को हवा में उड़ा देते हो। ये सोच रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये पर्सन क्या सोच रहा है, फिर इसके लिए मैसेज निकालेंगे हम आपके लिए। ओके, या इस पर्सन को किसी बात का काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, आज बहुत स्ट्रेस में है ये पर्सन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अटेंशन के लिए आज मर रहा है, आपके अटेंशन के लिए। ओके, तो इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेज है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। ये पर्सन सोच रहा है, इसको आज फील हो रही है बहुत कि आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप उसकी ज़रा भी परवाह नहीं करते हो, उसने खाना खाया कि नहीं, या फिर उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप उसकी ज़रा भी केयर नहीं कर रहे हो। ओके, उसको आज बहुत ही इस बात का बहुत रिग्रेट हो रहा है और बहुत गुस्सा हो रहा है, दुख हो रहा है। ओके, या कन्फ्यूजन, उसका कहना है कि आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो, आपको करना क्या है, या फिर आपको इस पर्सन ने हमेशा कन्फ्यूजन में रखा है। ठीक है, इस पर्सन को आपने कहीं ना कहीं चैलेंज दिया है कि आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं चैलेंज दिया है। ठीक है, कि आप झुकोगे नहीं, या फिर कुछ आप अपने आप को प्रूव करके रखोगे, इसके सामने साबित करके रखोगे कि असल में आप कौन हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको चैलेंज किया है, या फिर आपने इस पर्सन को चैलेंज किया है। इस पर्सन को लगता है कि आप में ईगो है। ओके, इस पर्सन को लगता है कि आप में ईगो है, या फिर ये पर्सन ईगो वाला हो सकता है। इस पर्सन का तो आज यही फीलिंग्स है कि आपको ईगो है। ओके, आप बहुत परेशान हो रहे हो। ओके, आपकी लाइफ में अचानक कुछ चीज़ें हो जाती है जो बहुत ही बुरी होती है। आप इन सब चीज़ों से जगलिंग कर रहे हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। ओके, इस पर्सन को आज बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है। इसने कुछ ऐसा आपको बोला है, आपको बहुत रिग्रेट है। इस पर्सन के बिहेवियर से भी रिग्रेट है और इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इन्होंने अगर आपको कुछ भला बुरा बोला है तो इस पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, आपके लिए ओ गॉड, फिर दूसरी बार रिग्रेट का कार्ड आया। इस पर्सन को ये भी रिग्रेट है कि उन्होंने आपसे बहुत बार झूठ बोला है। ओके, इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि वो कितना गिरा हुआ पर्सन है, उन्होंने हर बार आपको झूठ बोला है। ठीक है, ओके, इस पर्सन का ये भी कहना है कि आप दोनों को पता है, आपको भी पता है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है, या फिर इस पर्सन को पता है कि आपके लायक वो पर्सन नहीं है। ओके, और क्या कहना चाह रहे हैं? ये पर्सन लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं और आपकी अटेंशन चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं। आप शायद कुछ नहीं कर रहे हो अपनी तरफ से। ओके, आपने बहुत सारी बातें कही हैं जो उसको बहुत याद आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, चिढ़ भी आ रहा है। ओके, और वो सब कुछ मिस कर रहा है। ठीक है, आप इस पर्सन को भाव नहीं दे रहे हो। आज मुझे कार्ड का मतलब यही साफ समझ में आ रहा है। उसे रिग्रेट है, उसे अपने आप पर रिग्रेट है और आप अपनी तरफ से कुछ भी एनर्जी नहीं दे रहे हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। ओके, वो पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। ओके, बहुत मिस में है, बहुत रिग्रेट में है, बहुत आंसू बहा रहा है। ओके, ये पर्सन कहना चाहता है कि काश मैंने तुमको वो बात नहीं बोली होती जिस वजह से आप बहुत गुस्से में हैं या चिढ़ में हैं और आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। अगर तो इस पर्सन को पछतावा है अगर इन्होंने कुछ कठोर शब्द आपको कहा था तो।
इस पर्सन का ये भी कहना है कि काश मैं आपको अच्छे से ट्रीट कर पाता। इस पर्सन को आज जाके रिग्रेट हो रहा है, जब अंदर से ये पर्सन खोखला हो चुका है, दूसरे का घर बसा बसा के, अपना घर तोड़ तोड़ के, तो इस पर्सन के अंदर रिग्रेट हो रहा है। ओके इस पर्सन को लगता है कि ये टाइम सही नहीं चल रहा है इसकी ज़िंदगी का। इस पर्सन कभी ना कभी आपको ये बात बोल भी देंगे कि इसका टाइम ख़राब है, इसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। ओके इस पर्सन का टाइम सही नहीं चल रहा है, इसलिए तो ये उलूल जुलूल हरकतें कर रहा है। ये पर्सन ये भी कहना चाहता है कि आपको ये अनकंडीशनली प्यार करते हैं, लेकिन ये बता नहीं पाते हैं, आपको ट्रस्ट नहीं दिला पाते हैं। ठीक है ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने उसके प्यार की अब शायद दिखा नहीं रहे हो कि आपको भी उससे प्यार है, आपकी तरफ से प्यार है, उसको लगता है कि बिल्कुल नहीं। या आई लव यू, ये पर्सन आपको आई लव यू कहना चाहता है। ओके आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर जगह आपको वो देखता है, हर जगह। वो कहीं भी किसी के साथ भी जाए, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपकी तरह उसको ट्रीट किसी ने दिल से नहीं किया है। उसको पता है कि आपने बिना किसी स्वार्थ के उसको प्यार किया है, इसके बावजूद भी हमेशा अपनी ईगो के लिए आपको दबाया है, आपको नीचा दिखाया है, जितना बुरा करना चाहिए था सब कुछ किया है। ठीक है इस पर्सन ने खुद या फिर किसी और के कहने में आकर किया। ये पर्सन बहुत प्यार करता है। ओके ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, लेकिन है कि आप इसके दिमाग में किसी और का कंट्रोल है, किसी और के पास रोज़ रोज़ जाना है, तो ये पर्सन फिर उधर का उधर हो जाता है। ओके इस पर्सन को लगता है कि आप पूरी ज़िंदगी इसके साथ नहीं रहोगे, आप कभी भी इसको छोड़ सकते हो या फिर आपने इसे छोड़ दिया है। ठीक है इस पर्सन को पता है कि वो धोखेबाज है, इस पर्सन को पता है कि आप इससे बेहतर पर्सन डिजर्व करते हो, फिर भी ये आपको आई लव यू कह रहा है। ओके आई एम नॉट अवेलेबल। ओके इसको लगता है कि फ्यूचर में आप इसको छोड़ के चले जाएंगे, किसी और के पास चले जाएंगे, या इसको इस बात का बहुत दुख है आज। ओके और कभी कभी ये पर्सन कहता है कि शायद आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर आपको उसकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए, या फिर वो आपकी ज़िंदगी से जा रहा है। ऐसा कुछ बातें हैं आप दोनों के बीच में जो ये पर्सन आपको मैसेज देना चाहता था। अब मैं देखूंगी कि यूनिवर्स आपके लिए आज क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपके लिए गाइडेंस। ओके इसमें आपके यूनिवर्स और डिवाइन और एंसेस्टर के लिए आपके लिए मैसेज है। ओके थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरी डिवाइन फैमिली के लिए आज मैसेज है। थैंक यू सो मच। ओके म्यूजिक, आपको म्यूजिक सुनना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस है, आपको म्यूजिक सुनना चाहिए और अपने ड्रीम को फॉलो कीजिए। आप काफ़ी चार्मिंग दिख रहे हैं। ठीक है आपको अपनी बॉडी पर कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे आपका लुक बेहतर हो रहा है और कोई आपको अप्रिसिएट कर रहा है आपके लुक को लेकर के। आप पहले जो आपका बॉडी शेप था, कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी शेप में वापस जाना चाहते हैं, या फिर आप चले जाएंगे। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके या आप जैसे भी है, जिस भी लुक में हैं, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने डाइट में, अपने कपड़ों में, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ग्रूम कीजिए, ध्यान दीजिए। ओके और अपने आप से प्यार कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के आगे भीख मांगने की, ये फिर खुद ही कटोरा लेके आपके पास भीख मांगने आएंगे। ओके डिनाइल। ओके आप किसी चीज़ को हो सकता है किसी सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हो। ओके अगर आपको कुछ पेन हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ है, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। ओके आपका फाइनेंशियल जो गोल है, आप उसके नज़दीक जा रहे हैं। ओके डिवाइन के मैसेज। ओके आप अपने फाइनेंस को रिसीव करते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है और इसे किसी को डिस्कस ना करें। ओके अपने फाइनेंस को डिस्कस ना करें। आपके लिए मैसेज है, आपकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है आपकी अवेकनिंग हो रही है और बहुत पेनफुल अवेकनिंग हो रही है। अब आपसे कोई भी दोगलापन नहीं कर पाएगा, करेगा भी तो आपको पता चल जाएगा।
आपको किसी का भी दोगलापन चेहरा पता चल जाएगा, चाहे वो कितना भी शुगर कोटिंग बातें क्यों ना करे आपके सामने। ओके, नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए। आपके पास जो भी बैड हैबिट है आप उसे बदल दीजिए, ठीक है। या कोई बैड हैबिट है, या फिर ये वो पर्सन हो सकता है जिसका काफ़ी बैड हैबिट है, एडिक्शन है, एब्यूजिव रिलेशन में है, तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। या आप अपने ऐसे लोगों के सामने नाइस होना आपने बंद कर दिया है, ठीक है। ऐसे लोग जो काफ़ी ही बैड पर्सन हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, थर्ड पार्टी रखते हैं, अपना घर बर्बाद करते हैं, आपकी चुगली करते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर हो गए हो। और ऐसे लोगों के सामने या फिर ऐसे लोगों पे प्यार लुटाना, ऐसे लोगों का ख्याल रखना आपने कहीं ना कहीं बंद कर दिया है और जैसे को तैसे करना सीख लिया है। ओके, या आपका जन्म ही हुआ है कुछ बड़ा करने के लिए। आप अपने सराउंडिंग में, आप अपने फैमिली मेम्बर में से आप ऐसे पर्सन हैं जो कुछ अलग ही हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, जो आप अपने दम पर कुछ अलग ही मुकाम छूने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। यूनिवर्स का ये मैसेज है और इसे नोट कर लीजिए। ओके, या आपका कोई काम है जो कि अधूरा है और आप वो टाइम है, अब उसे पूरा कीजिए, अकेले ही सही आप उसे पूरा कीजिए। ओके, आपको थोड़ा सा फास्टिंग करना चाहिए, किसी प्रकार का रिचुअल करना चाहिए जो कि आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है उसको रिमूव किया जाएगा। यूनिवर्स को इजी हो जाएगा आपके रास्ते को ओपन करने के लिए। आपके आसपास निगेटिविटी है तो भाग जाएगा। आपको कुछ रिचुअल करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए। आप बहुत बड़ी गिफ्ट रिसीव करने जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको कोई बड़ा सा गिफ्ट दे रहा है, ये आपका मेहनत का फल है, ठीक है। ये आप डिजर्व करते हैं, आपके मेहनत का फल आपको वापस किया जा रहा है। ओके, आप अपने ध्यान को शिफ्ट कीजिए। आप काफ़ी मटेरियल, आप पैसे कमाने के लिए, पैसे धन संपत्ति बढ़ाने के लिए आप जन्म लिए हैं, तो आप अपना ध्यान ऐसे जगह पर लगाइए, मटेरियल चीज़ों पर लगाइए, स्पिरिचुअल बनिए, किसी के आगे गिड़गिड़ाइए मत, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है आपके लिए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा, और आप अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इससे यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसलिए आपको रिवार्ड मिल रहा है, आपको गिफ्ट मिल रहा है। ओके, आप अपने हेल्थ को शायद इग्नोर कर रहे हैं और आप वापस आ जाइए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। ओके, ज़्यादा सेवाएं मत कीजिए दूसरों की, ऐसे पर्सन की जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है इसको तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी सेवा, इसकी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक ये मुंह खोल के ना आपकी मांगे कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, हेल्प करना बंद कर दीजिए, जब तक कि ये इसको बहुत ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये सब आप कर कर के थक चुके हो। अब अपना केयर खुद पर कीजिए और अपने फाइनेंस पर कीजिए, अपने कैरियर पर कीजिए। ओके, तो ये थी आज आपके लिए डिवाइन के मैसेज। और ये पर्सन, ये जो भी अगर आपके हस्बैंड हैं या फिर आपके लव पार्टनर है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स थी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैं रीडिंग को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप जहाँ भी रहे ईश्वर हमेशा आपकी केयर करें। लव यू, गॉड ब्लेस यू।